हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हर हर महादेव। और गाइस, आज मेरा है वीक ऑफ और अभी मैं सुबह उठ गई थी, 8:30 बजे उठ गई थी। तो उठ के मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। एक्चुअली मेरे जो ससुर जी हैं उनको पोस्ट ऑफिस जाना था और बैंक जाना था किसी काम से, तो इसीलिए फटाफट से नहा लिया था। बाल मैंने नहीं वॉश किए क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग में वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि ना फिर कोल्ड फीवर ये सब हो जाएगा, तो इसलिए अभी थोड़ा बच के ही रह रही हूँ। तो दिन में बाबू को नहलाऊँगी, बेटी को नहलाऊँगी, तो उसी टाइम नहा के थोड़ा छत वत पे मतलब हेड वॉश करके तब हेड वॉश करूँगी, ताकि थोड़ा धूप वगैरह सेक सकूँ। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने उठ गई हूँ, उठ के पूजा वूजा कर ली है मैंने और झाड़ू पोछा लगा दिया है। बाकी का जो काम है वो मैंने नहीं किया है। अभी मैं जा रही हूँ मेथी के पराठे बनाने और जल्दी से पापा को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, क्योंकि पापा जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो 10 बजे भी अगर बैंक खुलेगा तो 8:30 9 बजे तक पापा निकल जाएंगे। तो 9 बजे तक निकलेंगे, अभी तो 8:30 हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। मेथी मैंने निकाली रखी है, जल्दी से फटाफट से उसको छाट के जल्दी से कट करके फिर उसके बाद बनाती हूँ आज मेथी के पराठे। और चाय बनाऊंगी उसके साथ। बाकी पापा वैसे तो खाते नहीं हैं, बट ये है कि वीक ऑफ के दिन मैं ज़बरदस्ती खिला देती हूँ पापा को कि पापा खा लो। वैसे और दिन पापा खाते ही नहीं है, बस बिट्टू के लिए बना के जाती हूँ। वो ना रस बिस्किट रस यही सब मतलब चाय के साथ उनको चाहिए, बाकी ब्रेकफास्ट खाते नहीं है। तो मैंने ऐसे जो जल्दीबाजी में सारे के सारे वो कपड़े सारे मैंने कल ही धो दिए थे, तो मेरे को ये हाईनेक मिला तो मैंने ये पहन लिया। तो अब गाइस चलती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने और फिर मिलती हूँ आपसे आगे, ठीक है? तो चलो फिर। तो गाइस अब मैं मेथी को काट रही हूँ। थोड़ी सी मेथी रखी क्योंकि हम 3 जने हैं, तो अब मेथी काट रही हूँ। काटने के बाद इसको आटे में मिक्स करूँगी और मसाले तो कुछ नहीं डालूंगी, बस नमक डालूंगी और अजवाइन डालूंगी, ताकि डाइजेस्ट मतलब अजवाइन से अच्छा टेस्ट आता है, डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं होती। तो अभी कट कर लेते हैं इसको, फिर इसको आटे में मिलाऊंगी और फिर फटाफट बना के दूसरे चूल्हे में दूसरे गैस में चाय रख के एक पराठे बना के जल्दी से अपने ससुर जी को और अपनी बेटी को खिलाऊंगी फटाफट। और तो सो रही है, मतलब बेटी तो बाद में खाएगी, गरम गरम बना के पहले अपने ससुर को खिला दूँगी, ससुर जी को खिला दूँगी। गाइस मैं भी आई और मतलब मैं वो बना रही थी, मेथी के पराठे बना रही थी। तो मैं एक मेथी का पराठा बना के ठंडा करके मैं बिट्टू को दे दिया था, मैंने अपनी बेटी को दे दिया था। और इसने क्या किया देखो, इसने पराठा खा के ये देखो, इसने पराठा खा के यहाँ पे ये प्लेट फेंक दी और प्लेट तोड़ दी इसने। मतलब इतनी गंदी बच्ची हो रही है ना ये, इसने पूरी प्लेट तोड़ दी। अभी ये देखो, इसने प्लेट तोड़ दी। मैंने इसको खाना खाने के लिए दिया था और इसने प्लेट ही तोड़ डाली और हंस रही है। उसके बाद मैंने इसको डांटा तो रोने ऐसा मुंह बना रही है और अभी हंस रही है। हंस क्यों रही हो? आपने गलत चीज करी, आपको पता है बात? हंस क्यों रही हो? सुनो सुनो तो, हंस क्यों रही हो बेबी? हंस क्यों रही हो? तो बहुत बदमाश हो गई है गाइस ये, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कोई भी नहीं, बच्चा है, बच्चे को क्या बोल सकते हैं ना। तो वही है, अभी मैं जस्ट मतलब अभी हॉल में आई हूँ और आके मतलब अभी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और झाड़ू पोछा भी कर दिया है मैंने, नहा भी लिया है और बस बाल नहीं धोए। बाल मैंने ना सुबह सुबह नहीं धोऊंगी, अब मैं दिन में करीब जब बिट्टू को नहलाऊंगी, जब थोड़ी धूप आ जाएगी तब बाल धोऊंगी, ताकि धूप सेक सकूँ। क्योंकि ना मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, 8:30 बजे करीब उठ गई थी, क्योंकि मेरे जो ससुर है उनको जाना था बैंक। उनको बैंक जाना था किसी काम से और पोस्ट ऑफिस भी जाना था, तो इसीलिए मैं उठ गई थी। उठ के मैंने पहले सबसे पहले उनके लिए चाय, सबसे पहले मैं नहाने के लिए गई। नहाने के बाद मैंने हेड वॉश नहीं किया, बस हेड वॉश मैं बाद में करूँगी दिन में, तो थोड़ी धूप निकल जाएगी ताकि मैं धूप भी सेक सकूँ। तो उठ के जल्दी से ब्रश व्रश, नहाया धोया, फ्रेश होके नहाया धोया, फिर उसके बाद मैंने आज बनाए मेथी के पराठे। मैंने बोला कि उनके लिए वो जल्दी चले आएंगे, क्योंकि 9-10 बजे तक बैंक खुल जाता है, तो थोड़ा दूर जाना है, तो 9 बजे तक निकलेंगे वो। तो इसीलिए मैंने अपने ससुर जी के लिए जल्दी से मेथी के पराठे बनाए
और चाय बनाई और अचार वो खाते नहीं हैं। तो फिर उसके जब तक कि मेरी बेटी भी सोई हुई, बिट्टू भी सोई हुई थी, तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से फटाफट से पराठे वगैरह बनाए। फिर ये उठ गई तो उठते ही मेरे से पराठा, मतलब भूख लग रही थी, तो मैंने बोला कि अभी ब्रेकफास्ट बना ही रखा है तो दूध क्यों देना, क्योंकि ना इसका हम जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना दूध थोड़ा कम कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ा ना ये फूड खाए, मतलब मतलब रोटी चावल सब्जी ये सब चीज़ें खाए, दूध कम पिए। तो इसलिए इसका एकदम तो दूध कम नहीं कर सकते बच्चे का, तो इसलिए धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट बनाई था तो मैंने बोला कि दूध से अच्छा मैं इसको पराठा दे देती हूँ। तो मैंने पराठा को ठंडा करके उसके पीसीस करके मैंने इसको प्लेट में दे दिए थे, और ताकि ये खा सके। तो वो अपना भी खा रही थी। जब उसका फिनिश हो गया तो मैं किचन में बना रही थी पराठे, तो शायद मेरे को बुलाने के लिए, मतलब पता नहीं क्या इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तो इसने प्लेट फेंक दी और प्लेट का तो आपने देखा ही इसने क्या कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए प्लेट के। खैर कोई नहीं, बच्चा है, बच्चे को क्या कह सकते हैं, है ना। तो यही है अभी। और बाकी देखो यहाँ पे बैठी हुई है ये, बदमाशी कर रही हो। यहाँ पे हमने सोफ़े के कवर वगैरह सब बिछाए थे और इसने सारे हटा के सब इसने वो कर दिए। ये आती है सबसे पहले सोफ़े के कवर सारे फेंकेगी इधर उधर। तो अभी यही है, अभी झाड़ू पोछा सब हो चुका है घर पे। बस इसको भी नहलाऊंगी आज, इसको भी मैंने नहलाया नहीं है, अभी तो ये उठी है। इसको नहलाऊंगी, इसको नहलाने के बाद फिर अपना भी हेड वॉश करूँगी। फिर हम लोग जाएंगे छत पे धूप सेकने के लिए, नानी के पास जाएंगे, ठीक है। चलोगी नानी के पास, नानी के पास चलोगी ना, चलोगी नानी के पास, हाँ चलोगी नानी के पास, चलोगी नानी के पास चलोगी ना। तो वही है, फिर जाएंगे हम, और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के थोड़ा धूप वूप सेक के आऊँगी। एक्चुअली ना थोड़ी तबीयत भी काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, बैक पेन हो रहा है मेरा और पैरों में भी दर्द रहता है। तो अब नेक्स्ट वीक अपनी सिस्टर के साथ जाऊँगी डिस्पेंसरी वो तो सीधा वसईधारा ही रेफ़र करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा है कुछ तो वसईधारा में दिखाऊंगी। और बैक पेन मेरा बहुत हो रहा है, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मेरे को बहुत, मतलब एक बार होता है बैक पेन, और बिल्कुल अति होता है, मतलब बहुत तेज़ होता है कि मतलब असहनीय होता है बिल्कुल। तो अभी 2-3 दिनों से थोड़ा बैक पेन हो रहा है। और कल मैं हाफ डे में आ गई थी। हाफ डे में इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरे ससुर जो है उनको जाना था शादी में, तो शादी में जाना था उनको, नोएडा सेक्टर 70 जाना था। तो दूर है काफ़ी और अपनी रिलेटिव की शादी है खास की, तो इसलिए उनको जाना था। तो वो 3-4 बजे करीब निकल गए थे, तो मैं तब तक नहीं पहुंच पाती घर, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी हाफ डे में। तो आके बिट्टू और मैं सो गए थे, क्योंकि पापा रेडी हुए थे, पापा चले गए थे, फिर बिट्टू और मैं सो गए थे, क्योंकि रात को मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है 2-2:30 बजे। जैसा आपने पहले भी देखा होगा, मैंने कई भी ब्लॉग्स में ये जिक्र किया है कि आजकल लेट सो रही है, थोड़ा इसने टाइम टेबल अपना थोड़ा चेंज कर लिया। तो फिर यही था, तो इसीलिए वो गए। तो फिर उसके बाद कल रात को ही मैंने फिर मशीन लगा दी थी उसमें सारे कपड़े अपने हस्बैंड के, अपने सास ससुर सबके कपड़े, मतलब मैंने इकट्ठा ही डाल दिए थे, क्योंकि वीक में एक या 2 दिन कपड़े धुलते हैं। संडे को या तो मेरी सास लगा देती है, और जिस दिन मेरा वीक ऑफ होता है उस दिन मैं लगाती हूँ। तो बहुत कपड़े थे, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हमने निकाले थे, तो वो भी धोने थे पहनने से पहले, तो इसीलिए वो सारे कपड़े मैंने निकाले, और निकालने के बाद धोए सारे। तो अंदर भी टांग रखे हैं, बाहर भी टांगे हुए हैं। तो कल रात का ये काम था, तो इसलिए शायद और ज़्यादा बैक पेन हो गया मेरा, अति हो गया। कल मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मेरा बैक पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि स्प्रे लगा देता हूँ, तो उन्होंने स्प्रे लगाया था। तो अभी भी है बैक पेन, और आराम ज़्यादा सोच रही हूँ आराम करो, बट आराम भी नहीं करा जा रहा, ज़्यादा लेटा भी नहीं जा रहा है। तो अभी आज थोड़ी ऐसी दिक्कत है। तो नेक्स्ट वीक ऑफ में जाऊँगी और देखते क्या बोलते हैं डॉक्टर। एक्चुअली दिक्कत ना मुझे ना ऑपरेशन के बाद से ही हो रही है। ऑपरेशन के टाइम पे जो एक इंजेक्शन लगाया जाता है ना, उसके बाद से मेरे बैक में एक बार पेन होता है, तो बिल्कुल कभी भी हो सकता है वो पेन,
और बिल्कुल मतलब सहन नहीं होता बिल्कुल भी। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी देखो जैसा भी है। और ये मेरे को देख रही है कि ये कर क्या रही है, ये देखो, ये देखो। ओए क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें कहाँ से सीख रही हो? हाँ, कौन सी सीख रही हो उल्टी सीधी चीज़ें? कौन सीख रही हो उल्टी सीधी चीज़ें? बदमाशी। हाँ, गुड गुड गुड। प्यारा बच्चा है मेरा, प्यारा बच्चा। अब चलो नहाएंगे, नहाएंगा कौन? नहाएंगे ना। तो गाइस काम तो सारा हो ही चुका है, झाड़ू पोछा सब लग चुका है और अभी बज रहे हैं 10। तो 10 बज रहे हैं। अब देखो क्या होता है, करते हैं कुछ ना कुछ। मतलब अभी मैं ना जो कपड़े मैंने कल टांगे थे वो थोड़ा सा देखती हूँ और उनको पलटा देती हूँ। गीले तो है ही वो अभी भी, बट उनको पलटा देती हूँ। और जो सूख गए हैं वो, और अभी मुझे बिट्टू की अलमारी, काम तो बहुत है अभी। देखो बिट्टू की अलमारी मुझे सेट करनी है और अपना ड्रेसिंग टेबल मुझे सेट करना है और दोनों वॉशरूम वो धोने हैं, साफ़ करने हैं और अपना किचन साफ़ करना है, मतलब किचन साफ़ करना है। तो बाकी चीज़ें तो हो गई, बस 3-4 चीज़ें ये रह गई है क्योंकि रात को मेरी हिम्मत नहीं बनी। बहुत सारे कपड़े थे तो वो धोने बहुत ज़रूरी थे सर्दियों के पहले, ताकि धूप सूख जाए वीक ऑफ तक, फिर नेक्स्ट डे हम पहन सके। तो वही है बस, अभी यही है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और कर दिया है फटाफट से, अभी जल्दी मैं करती हूँ फटाफट, बिट्टू की अलमारी सेट करती हूँ। फिर उसके बाद अलमारी सेट करने के बाद फिर ड्रेसिंग टेबल, फिर जैसे जैसे होगा मैं आप सबको दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, तो चलो फिर। तो गाइस आज मैं दिन में बना रही हूँ, मतलब दिन के लंच के लिए मैं बना रही बेसिकली, आज मैं बना रही हूँ भटकी दाल। भटकी दाल मेरे ससुर लेके आए थे गाँव से, तो वो दाल मैं बना रही हूँ। और मतलब जितने भी उत्तराखंड के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा कि भटकी दाल मतलब कैसी होती है। मतलब यहाँ तो खैर मे भी शायद मिलती तो है, बट कहाँ मिलती है, क्या मिलती है, बहुत कम मिलती है। मतलब प्योर जो होती है ना वो गांव की होती है, उत्तराखंड की होती है। तो यहाँ की तो हम किसी भी भटकी दाल को कुछ मानते नहीं है, उसका वो टेस्ट होता भी नहीं है बेसिकली बताऊँ तो अभी मैंने लहसुन ले रखा है, लहसुन को मैं छिल रही हूँ। और ये है भटकी दाल, जो उत्तराखंड के उन्होंने भी देखा होगा तो वो पहचान जाएंगे भटकी दाल कौन सी होती है। खैर वो तो बोलते ही, नाम लेते ही पहचान जाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी भटकी दाल, जो मेरे ससुर लेके आए गाँव से। तो अभी मैं लहसुन छील रही हूँ और फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ मसाला डलता नहीं है। इसमें नॉर्मली लहसुन डलेगा और प्याज और टमाटर डलेगा, इनका ही छौंक लगता है। और इसमें सिर्फ हल्दी जाएगी और हल्की फुल्की अगर मिर्च वगैरह आपको डालनी तो डाल सकते हो। बट जो भटकी दाल है ना वो मतलब बिना मिर्च के ही अच्छी लगती है, तो टेस्ट ही उसका अलग होता है। तो मैं आज बनाऊंगी और देखो जो उत्तराखंड के वो तो बना सकते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कैसे कैसे बनाते हैं। बट जो देसी हैं, मतलब जो अलग है उत्तराखंड से थोड़े, जिनको टेस्ट करने का मन हो कि कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, तो वो ईज़िली मतलब इसको बना सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे कैसे भटकी दाल बनानी है, ठीक है। तो बिट्टू गाइस मैं भी गई थी और अभी जैसे ही मैं भागी हूँ, बिट्टू ने जो मेरा चूड़ी था, मतलब चूड़ी मैंने इसमें रखा हुआ था वो नहीं, मैंने अभी चूड़ी लिया, मतलब कुछ टाइम पहले मैंने वो फाड़ दिया, ड्रेसिंग टेबल से निकाल के बॉक्स को फाड़ दिया, और फाड़ के इसने जो चूड़ियाँ तोड़ दी है, मतलब तोड़ दी है तो नहीं बोलते हैं, ख़राब कर दिया उसने मेरी चूड़ी। और मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है, बट क्या करूँ यार, इसको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, मतलब कुछ कह नहीं सकती हूँ ना, तो ये से ज़्यादा करती है। और जब मारूँ ना तो ऐसा मुंह बनाती है इमोशनल जैसा, मतलब बहुत अजीब सा, मैं आपको बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मतलब कैसे ये फेस बनाती है। और फिर मेरे को उस पर ना प्यार आ जाता है, फिर मैं उसको प्यार करने लगी तो हंसने लग जाती है। और अब ये ना बहुत बदमाशी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, मैं देख के आती हूँ 1 मिनट। अभी तो वो खेल रही है तो उसको खेलने देते हैं, हम बनाते हैं। अभी एक जगह बिट्टू का दूध लेके आया था वो दूध वाला, तो वो दूध गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ है, थोड़ा उसमें उबाल आ जाए तो उसको अलग कर दूंगी। और
एक जगह मैं दाल बनाती हूँ, जैसे ही दूध उबलता है इसको निकाल के मैं दाल बनाती हूँ, भटकी दाल बनाती हूँ। और मतलब ना इसको ना चावल के साथ खाओ, और साथ में ना मूली थेच के, मतलब मूली को छील के उसके पीसीस करके, और सिलबट्टे में हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च के साथ नमक पीस के, मतलब बारीक तो पिसता नहीं है मिर्च, मतलब हल्का फुल्का मोटा मोटा पीस के, और उसमें नमक भी पीस के साथ में उसमें डालो। मतलब उसमें जो मूली के पीसीस होते हैं उनको थेच के, यानी उसको थेचवानी इसलिए बोलते हैं कि मूली को पीस करके उसको कूट देते हैं, मतलब ऐसे ही यहाँ के लैंग्वेज में बोले तो कूट देते हैं, कूट के मोटा मोटा कूट के उसको, उसमें जो हरी मिर्च और नमक का जो पेस्ट होता है वो मिक्स करके, और फिर उसको भटके दाल और चावल के साथ खाओ, मज़ा आ जाता है। मतलब बहुत गाँव की याद आ जाती है, बिल्कुल गाँव में कुछ इस तरीके का खाना बनता है। और मतलब यही चीज़ें हैं जो हमें गांव से जोड़े रखती है, मतलब उत्तराखंड से जोड़े रखती हैं, क्योंकि एक्चुअली होता है कि गांव में इतना आना जाना होता नहीं है। कभी पूजा वगैरह होती है 13 दिन की या जागर वगैरह लगते हैं तभी जाना होता है गांव में। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें गांव की याद दिलाती है, हमेशा गांव को हमें भूलने नहीं देती है, मतलब उत्तराखंड को भूलने नहीं देती है, और उत्तराखंड से जोड़े रखती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाल मिठाई होती है, घौध की दाल होती है, और ये होती है वैसे देखो अरबी होती है। इसको गांव में उत्तराखंड के लोग जानते होंगे, इसको अरबी कहते हैं। तो ये गांव की अरबी है, और भट है, घौध की दाल है, और ऐसे ही माल्टा हो गया, नींबू हो गया, बड़ा वाला नींबू जो हम सान के खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, यही चीज़ें जो हम गांव से लेके आते हैं, यही चीज़ हमें उत्तराखंड से जोड़ के रखती है। और वहाँ का जो कल्चर, और वहाँ की जो किस तरीके से बनाया जाता है, वही कल्चर हम यहाँ पे भी अपनाते हैं। तो यही है उत्तराखंड के लोगों की खासियत, कि वो अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं हैं, जैसा होता है उस कल्चर को आगे निभाते रहते हैं, और फिर अपने बच्चों को, फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे हैं आजकल के बच्चे जो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, और अंग्रेज़ों का कल्चर निभाते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपने बच्चों को भी वो सिखाते रहना चाहिए, ताकि वो चीज़ हमेशा रहे। तो यही है, अभी ये कट करती हूँ, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने आप लोगों को। तो अभी ये करने के बाद, प्याज टमाटर काटने के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाना है। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पे मैंने वो रखा हुआ है, सॉरी जीरा रखा हुआ है, और ये टमाटर प्याज और लहसुन मैंने काट दिया है, और भट भी यहाँ रखी हुई है, और ये आटा भी इधर रखा है। और कैसे, मतलब क्या क्या कैसे कैसे बनाना है ना, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इसको देखो, यहाँ पे बैठी हुई कह रही मम्मा मेरे को इधर बिठाओ, मैं भी। तो सबसे पहले गाइस मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने के बाद अब मैं, मत करो बेबी, ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी, ये लो, ये ले लो आप, इससे पानी से मत खेलो बेबी, लो पकड़ो इसको। एक्चुअली मेरे ससुर में अभी है नहीं, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि वो बाहर गए हैं, तो ये मेरे को बहुत परेशान कर रही है, और इधर उधर मतलब कभी मुंह में कुछ डाल रही थी, कभी कुछ, तो इसलिए मैंने इसको अपने साथ बिठा लिया यहाँ पे, और बदमाशी कर रही है फिर भी यहाँ पे। तो ये लो, इससे खेल लो आप, लो इसी ऐसे। तो अभी मैंने ऑयल इसमें गर्म हो गया है, मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा। जीरा अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है। बहुत तेज़ ऑयल हो गया है, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद इसको हम कहते हैं दाड़ू, मतलब यहाँ तो कड़छी बोलते हैं, हमारे वहाँ पे बोलते हैं दाड़ू। तो जीरा इसमें हो गया है बिल्कुल डालते, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी बहुत गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, डालेंगे लहसुन को हल्का सा गोल्डन करेंगे, मतलब ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे, मतलब ना ब्लैक करना पूरा, ना कुछ। बेबी मत करो ना, आप क्यों कर रही हो। लहसुन को ना ज़्यादा काला करना है, नहीं बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर जैसे ही इसमें आएगा
आप इसमें अनियन डाल देना, ठीक है। अनियन डाल देंगे इसमें। अभी जैसे कि ऑयल बहुत गर्म है तो ये अब होने वाला है गोल्डन, क्योंकि ना ज़्यादा ब्लैक करते तो वो भी कड़वा सापन आता है उसमें खाने में, और पक जाता है, तो ज़्यादा पक जाता है तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। और लहसुन को डालते ही इसलिए टेस्ट के लिए। अब ये हल्का गोल्डन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे अनियन। अनियन डाल देंगे। मतलब इसमें ना कोई भी चीज़ ना बिल्कुल पकानी नहीं है, बिल्कुल मतलब वैसा बिल्कुल पकाना नहीं है, बिल्कुल तेज, मतलब बिल्कुल ही काला या वैसा बना दो, वैसे नहीं करना है। हल्का हल्का ही इसमें वो करना है, क्योंकि ये बाद में जब बॉईल होगा ना तो तब भी कुछ पकेगा, तो हम पहले ही पका देंगे ना। तो ये टमाटर खाती है, टमाटर पे हाथ मार रही है, और टमाटर कह रही है मेरे को खिला। टमाटर है ये, बिल्कुल टमाटर ही पसंद है इसको। तो खुशबू आने लगी लहसुन की, जैसे कि मैंने बोला था कि प्याज डालते ही तुरंत आने लग जाएगा महक। और ऑयल बहुत गर्म है तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी वो पक रहा है। तो अनियन को अभी इसमें रखेंगे 1 मिनट के लिए, मतलब कम से कम। ये ना ज़्यादा पकेगा ना ज़्यादा कच्चा रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको बॉईल कर, मतलब जब हम उबालेंगे दाल को तो तब भी कुछ पकेगा। तो इसमें डाल दिया, और इसमें प्याज डालने के बाद हम कई चीज़ों पे क्या होता है, कई दालों में क्या होता है, हम मतलब प्याज डालने के बाद टमाटर डालते हैं। बट भटकी दाल में क्या होता है कि प्याज लहसुन और जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे भटकी दाल, और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में मसाले वसाले डालने के बाद फिर लास्ट में टमाटर डालते हैं, और फिर टमाटर डालने के बाद उसको पका के फिर लास्ट में पानी डाल के उसको आटा डाल दिया है, और आटा डाल के इसको भून रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें मैंने डाली है हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च और हींग, ये सभी डाला है। ज़्यादा मसाला कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। तो अभी मैंने इसमें आटा डाल दिया, आटा डाल के इसको भून दिया है। अब डालूँगी मैं इसमें टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे पानी डाल के फिर उसको उबालेंगे। बाल भी अभी धोए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं दिन में थोड़ा बाल धोऊंगी। तो बिट्टू को नहलाया तो मैंने भी बाल धोए। अभी मैंने झाड़े नहीं है, मतलब गीले ही। अभी भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि सुबह से काम करके अभी 1:30 बज रहा है। अब जाके मैं नहा के आई हूँ। तो अभी मैंने अपने ससुर जी को खाना दिया, उन्होंने खाया, और फिर अभी बिट्टू ने खाया, बिट्टू को खिलाया मैंने, और अब बैठी हूँ खाना खाने के लिए। तो अभी खाना खा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैंने भटकी दाल बनाई है, तो टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे बनी है।
तो गाइस ये देखो, ये भटकी दाल। एक्चुअली मैं हाथ से खाती हूँ, मुझे हाथ से ही बहुत पसंद है। हाथ से मुझे खाया हुआ खाना लगता है कि हाँ भाई कुछ खाया है। तो भटकी दाल और दही चीनी के साथ। तो आ जाओ, जिसको खाना है आ जाओ गाइस। तो टेस्ट करती हूँ। बस हल्का सा नमक कम है, मतलब मेरे ससुर के हिसाब से ठीक है, उनको नमक कम ही पसंद है। और मैं तो थोड़ा तेज़ खाती हूँ नमक, तो मेरे लिए कम है, बट टेस्टी है तो इंजॉय करती हूँ मैं। आ जाओ गाइस, जिसको भट और भात खाना है, भट की दाल और भात खाना है दही के साथ, आ जाओ। ये गाइस आप सबके लिए। संतुष्टि मिल गई बिल्कुल भात खाने को, भात को भट की दाल खाने का। हो अब दिल्ली में तो कहीं मिलता भी नहीं है भट, तब जाते भट करने के लिए। बट तो गाइस अब मिलती हूँ आपसे, लंच ख़त्म करके मिलती हूँ, ठीक है गाइस। मैं खाना खा के थोड़ी देर सो गई थी, मेरी बेटी भी सो गई थी और मैं भी सो गई थी। और उसके बाद हम उठे हैं अभी 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठ के मैंने चाय वगैरह बनाई है, और मेरे ससुर जी ने चाय पी, और मैंने भी पी हल्की सी चाय, क्योंकि ना मेरे को गले में थोड़ा सा खराश लग रहा था, तो इसलिए मैंने चाय पी थोड़ी सी। और अभी बाहर से कपड़े लेके आई, मतलब जो कल मैंने कपड़े धोए थे ना, वो सारे के सारे कपड़े सूख गए थे। मैंने सोचा ना कि अभी धूप हो रही है तो अपने आप उसमें धूप लगती है, तो अभी सारे कपड़े सूख गए, तो वो कपड़े लेके आई हूँ बाहर से। और ये देखो, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे कपड़े मैंने धोए थे। बिट्टू के भी कपड़े हैं यहाँ पे, और ये मेरे सासू माँ मेरे कपड़े हैं, और मेरे ससुर के कपड़े, मतलब हम सबके हैं बाकी। तो ये कपड़े कल मैंने धोए थे, कुछ कपड़े अंदर भी थे बिट्टू के, वो तो कपड़े सूख गए थे, तो वो मैंने सुबह ही रख दिए थे। ये कपड़े थे, मैंने बोला थोड़ी धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। तो अभी इनको करती हूँ मैं फोल्ड करने के बाद जो प्रेस करने वाले वो कपड़े अलग रखूँगी, वो प्रेस बाद में होगी। और जो कपड़े बिना प्रेस वाले स्वेटर वगैरह ये सब है, वो सारे के सारे मैं अलमारी में, मतलब मम्मी पापा की अलमारी में मम्मी पापा के कपड़े, और मेरे हस्बैंड की अलमारी में हमारे कपड़े रखूँगी। फोल्ड करूँगी इनको अभी। तो अभी जस्ट बैठी हूँ, तो करती हूँ फटाफट से इनको फोल्ड। और आज बहुत काम, मतलब ना वीक ऑफ के दिन मुझे बहुत ही काम हो जाता है, अति काम होता है, तो आज बहुत काम था थोड़ा। एक तो सो भी गई टाइम पे ना, थकान सी हो रही थी, तो सो गई थी, तो बॉडी पेन होने लग गया है। अभी सब्जी काटूंगी, ये सब समेटने के बाद सब्जी काटूंगी। सब्जी काटने के बाद मुझे बिट्टू की अलमारी, सुबह टाइम ही नहीं मिला, मैं 1 बजे तो फ्री हुई हूँ। 1 या 1:30 बजे मैंने खाना खाया है, क्योंकि उससे पहले मैं 12, 12:30 या 12 या 12:30 बजे तक मैंने अपना हेड वॉश किया था, बिट्टू को भी नहलाया था। 1-1:30 बजे तक मैंने खाना खाया, तो फिर उसके बाद बर्तन धोते धोते ये सब किचन विचन ये सब करते करते 2:30-3 बज गए थे। तो टाइम नहीं था मेरे पास। अभी मुझे 2 चीज़ें और करनी है, मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है, और बिट्टू की अलमारी के सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, पूरी क्लीन करनी है, और ड्रेसिंग टेबल में भी सेम ही करना है। तो अभी मेरे 2 काम और रुक गए हैं, पहले इनको समेटती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी, और आटा गूँध के रख दूँगी। फिर उसके बाद ये दोनों काम करूँगी, और फिर लास्ट में रोटी बनाऊँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, आएंगे 6:30 बजे तक। तो अभी चलो मैं इसको समेटती हूँ, फिर काम तो बहुत है ख़त्म। मैं कह रही हूँ ना, एक मेरा वीक ऑफ होता है, वो ऐसे कैसे काम में चल जाता पता नहीं चलता, तो काम ही मेरा ख़त्म नहीं होता है। और होता भी है एक ही वीक ऑफ के दिन ही पूरा घर का मतलब अच्छे से डस्टिंग वगैरह। वैसे तो मेरे पापा, मेरे जो ससुर हैं वो कर देते हैं, बट एक होता है ना कि यार, मतलब ड्रेसिंग टेबल, बिट्टू की अलमारी, मेरी अलमारी, पापा की अलमारी, वो मोटा मोटा काम नहीं हो पाता, तो वो एक वीक ऑफ के दिन ही होता है। तो करते हैं फटाफट से, चलो ये समेटते हैं अभी कपड़े।
देखो बिट्टू की अलमारी कितनी गंदी हो रही है अभी। ऊपर भी सारा सामान बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे भी सब बिखरा हुआ है। तो अभी मैं इसके कपड़े वपड़े हैं फोल्ड कर रही हूँ, और फोल्ड करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि इसकी अलमारी मैंने कैसे सेट करी है। अभी थोड़े इसके जो टॉयज़ वगैरह है ना वो भी इसी में सेट कर रही हूँ। तो ये सारा सामान बिखरा हुआ है, अभी पूरा सेट वेट करके इसकी अलमारी फिर आपको दिखा देगी मैंने कैसे सेट की है। गाइस मैंने बिट्टू की अलमारी सेट कर दी है पूरी अच्छी तरीके से। मतलब इसके नीचे सारे टॉयज़ और ये इसकी शीट वगैरह, वाटरप्रूफ शीट, डाइपर कॉटन वाले, और ये इसके सारे बड़े बड़े जो टॉयज़ हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी, जो कभी कभार यूज़ मतलब वो कभी कभार। इसके बाद यहाँ पे इसके सारे इनर रखे हैं, और ये इसके समर के पैजामे हैं, तो जो अभी जो काम यूज़ के नहीं है। और यहाँ पे इसके शॉर्ट्स और मतलब जो गर्मी और समर के जो हैं शॉर्ट्स वगैरह वो सब रखे हैं यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे इसके सारे विंटर के कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पे इसकी जैकेट्स रखी हुई है, और यहाँ पे इसके पैजामे हैं, बड़े पैजामे, और यहाँ पे इसके सारे फ्रॉक फुल स्लीव्स वाले, यहाँ सारे स्वेटर, और ये सारे इसके हाई नेक हैं सारे के सारे। ये इसके विंटर के सेट है, मतलब विंटर के बॉटम और अपर वाले सेट हैं। ये सेट है सारे, और ये स्वेटर वगैरह हो गए इसके, तो ये सब है। और यहाँ पे इसका पूरा ग्रूमिंग का सामान है, मतलब ये इसका गुल्लक हो गया, बॉटल्स वगैरह हो गई इसकी, यहाँ पे इसकी दवाइयाँ, घुट्टी, ग्रेप वाटर वगैरह हो गई, इसका ओडोमस, और ये सारा इसका ऑयल, ये सब हो गया, ऑयल, डायपर क्रीम, ड्रॉप हो गया, ये इसका नेल का इलेक्ट्रिक, नेल्स कट करने का इलेक्ट्रिक कटर है, और ये तो मेरा है, ये तो एप्पल साइडर विनेगर है, तो ये मेरा है। बाकी इसमें इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह हैं, और इसमें इसकी ये वाले बॉक्स में इसकी क्लिप वगैरह है, तो ये सारा सामान इसी का है। मतलब अब मैंने इसकी अलमारी जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरी सेट कर दी है। तो मेरा जो काम है वो हो गया है ख़त्म, और अब मुझे बस क्या करना है, अब मैंने आटा वगैरह तो पहले ही गूंद लिया था, तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, और रोटी बनाने के बाद सब्ज़ी मैंने पहले बना दी थी, तो मेरे अलमारी सेट करना रह गया था, अलमारी सेट मैंने कर दिया है, तो आटा वगैरह मैंने पहले गूंद दिया था। तो अब मैं बनाती हूँ रोटी, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। अगर ये जल्दी सो जाएगी तो सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि सुबह कल मॉर्निंग में जाना भी ड्यूटी, तो यही है। चलो फिर मिलते हैं आगे, रोटी बनाते फिर उसके बाद मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने बिट्टू की अलमारी वगैरह वो सब सेट कर दी थी, और आज का भी कॉफ मेरा ऐसे ही गया काम में, और बिट्टू के साथ बहुत इंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। मुझे दिन में मतलब उसके साथ टाइम मिलता नहीं, क्योंकि ड्यूटी पे चली जाती हूँ, तो आज काम में मेरा वीक ऑफ निकल गया था, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिट्टू के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है, और अभी हो रही है सोने की तैयारी। बिट्टू थोड़ा लेट सोई थी शाम को, तो इसीलिए वो शायद आज लेट ही सोएगी रोज़ की तरह। जैसे कि मैंने बताया था, उसने आजकल अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया है, तो वही वो सोएगी लेट। अभी वो बाहर पोयम देख रही है अपने दादू दादी के साथ, बाहर खेल रही है, तो मैं बैठी हुई हूँ। अभी जैसी वो आएगी फिर उसके बाद उसको सुलाऊंगी, और फिर खुद भी सोऊंगी, और कल से फिर ड्यूटी है। तो यही था गाइस मेरे आज के व्लॉग में। तो मिलती हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय गाइस।